तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगनारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सुहो होता है वो यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करते ही वो प्रिजनर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। चैप्टर 50 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो अपने ग्रैंडपा यानी कि जिनू के डैड संग इलवान से पूछता है कि ग्रैंडपा आपके बॉडी पर इतने सारे स्कार्स क्यों हैं? वो बताते हैं कि लोगों को बचाते हुए उनको यह स्कार्स लगे हैं। सुहो पूछता है कि दूसरे लोगों को बचाने के लिए वह इतना क्यों करते हैं? वह बताते हैं कि उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली ही लोगों को बचाने के लिए एक्ट कर जाती है। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो की पावर को देखने के बाद यह प्रिजनर्स हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक प्रिजनर्स कहता है कि आखिरकार चिंता करने की क्या ही बात है, हमारे पास तो स्टार फ्रेगमेंट है। यह सभी स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम करने लगते हैं और इनकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। यह लोग कह रहे होते हैं कि इतनी पावर मिलने के बाद अब ये लोग ऐसे रंग के हंटर तक को भी आराम से हरा सकते हैं। सुहो यहाँ पर समझ जाता है कि ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। यह लोग बात उसे नहीं मानेंगे। यह सोच रहा होता है कि क्या वो इन सभी को बेहोश कर दे, लेकिन तभी सुहो के पीछे मिंगसन की कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो उसे कहती है आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? इन लोगों ने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम कर लिया है, अब इनको रोकना एकदम ही नामुमकिन है। क्या सच में तुम अभी हिचकिचा रहे हो? बहुत सारे मासूम लोग इन प्रिजनर्स के हाथों द्वारा मारे जाएंगे। यह मेरी ही गलती है। तुम्हारे जैसे बोरिंग कैरेक्टर से किसी को खत्म करने की उम्मीद ना ही करना अच्छा होगा। आखिर तुम्हारे क्लास चेंज का क्या ही फायदा? तुम अंदर से अभी भी एक चूजे ही हो। जैसा तुमने मुझे खत्म कर दिया तुम इनको भी खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि सुहो ने जिस बंदे को अपने पैर से नॉकडाउन किया होता है, सुहो उसके सर को कुचलकर उसे मार देता है। यह देखने के बाद बाकी के प्रिजनर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह सभी सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सुहो बहुत ही तेजी से उन सभी को खत्म कर देता है। अब यह कैदी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कहता है आखिर यह कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ तक देख भी नहीं पाया। मुझे यकीन है कि मैंने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम किया था। सुहो वहाँ पर आके उस बंदे को भी खत्म कर देता है। पीछे से और दो कैदी आ रहे होते हैं। सुहो अपने शैडो वेपन का यूज करके उनको भी खत्म कर देता है। मिंगसन कहता है क्या बात है, इतने कम समय में तुम काफी ज्यादा चेंज हो गए हो, लेकिन क्या सच में इन सभी को खत्म करने की जरूरत थी? क्या तुम अभी अपने आप को एक हंटर कह सकते हो? एक ऐसा हंटर जो मैजिक बीस्ट और ह्यूमन में समझ ना कर पाए। लगता है कि तुम भी अब मॉन्स्टर बन गए हो। बेरू कहता है हाँ यंग मोनार्क। सुहो कहता है इन सभी विलन्स को कंज्यूम करो और इनकी मेमोरीज को देखो। मैं जानना चाहता हूँ कि रिंग लीडर कौन है और ये कैदी भागने की बजाय सिविलियंस पर अटैक क्यों कर रहे हैं? बेरू कहता है यंग मोनार्क सब कुछ ठीक तो है ना? बेरू कहता है लोगों को बचाने के आपके जज्बे को मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी आइडेंटिटी को बिना छुपाए यह सब कुछ करना यह ठीक तो होगा ना? सुहो कहता है सच कहा जाए तो मैं यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचा था तो मैं इरिटेट हो गया। अभी के समय पर सभी को एथेंस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर अभी कॉर्नर्स के बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी तो यह सब मेरे डैड के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अभी मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आप को और नहीं छुपाऊंगा। मैं आगे बढ़ के अब सबको यूनाइट करूंगा। मोनार्क के डिसेंडेंट्स, हंटर, विलन्स, एथरीम्स और यहाँ तक मैजिक बीस्ट एथरीम्स के खिलाफ फाइट करने के लिए मैं इस दुनिया की हर एक पावर को जमा करने वाला हूँ। बेरू कहता है वाह यंग मोनार्क, आप यह कह रहे हैं कि आप सबको अपने सामने झुकाएंगे? सुहो कहता है बेरू मैं अपने कॉमरेड्स की बात कर रहा हूँ। खैर अभी के लिए मुझे यहाँ पर क्लीन अप कर देना चाहिए। एंड इसके बाद हमें इसी सिटी में एक कार को दिखाया जाता है। तभी इस कार पर अचानक से एक अटैक हो जाता है। हम देखते हैं कि यह अटैक डोंगसुक ने किया था। डोंगसुक कहता है कौन था यह गधा, इस टाइम पे गाड़ी चला रहा है? लगता है उसने सुना नहीं कि सिटी में क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसी कार का दरवाजा टूट जाता है और यहाँ पर डोंगसुक के साइड से वह कार का दरवाजा निकलता है। यह देखने के बाद डोंगसुक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बेक यूनो और उसकी बेटी बेक मिहो होती है। बेक कहता है हमारे फैमिली ट्रिप के मिडिल में यह क्या मसला आ गया है? मिहो कहती है अच्छी बात तो यह है कि हम पास ही हैं। बेक कहता है बिल्कुल, अगर हम लेट हो गए
तो तुम्हारी मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेक अपनी बेटी बेक मियो से पूछता है कि यहाँ पर से कितने सारे कैदी भाग चुके हैं। बेक मियो बताती है कि उनका कहना है कि 500 से भी ज्यादा कैदी भाग चुके हैं। बेक कहता है फैमिली गैदर पर लेट पहुँचने के लिए तुम्हारी मॉम हमें काफी ज्यादा डांटने वाली है। मियो बताती है कि हंटर एसोसिएशन ने कहा है कि वो हेल्प करने के लिए 3 एस रैंक की हंटर और एसोसिएशन के चेयरमैन खुद यहाँ पर वीआईपी हेलीकॉप्टर से पहुँचने वाले हैं और वो लोग लगभग यहाँ पर 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। मिहो यह भी कहती है कि संग सुहो जो कि करंटली स्टार डस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसे सुनकर बेक थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि संग सुहो इस नाम को उसने कहीं पर तो सुना है। खैर जो भी हो, बेक कहता है कि सिटीजन की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, तो चलो लोगों को रेस्क्यू करना शुरू करते हैं। इस पर मिहो कहती है आपको देखकर तो मुझे उस टाइम की याद आ गई जब आप एक फायर फाइटर थे। तभी बेक कुछ नोटिस करता है और अपने बेटी से पूछता है क्या आसपास में कोई डंजन ब्रेक हुआ है। मिहो कहती है नहीं। तो फिर बेक कहता है तो फिर यहाँ पर शैडो क्रिएचर कौन है? यह तो ह्यूमन जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता एंड ये शैडो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि अपने संगसुहो का शैडो सोल्जर होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की को कैदियों से बचाने के लिए यह लड़का खुद को सेक्रीफाइस तक कर दिया होता है, जिसे देखकर एक कैदी कहता है कि लड़की की सुरक्षा करने के लिए इसको इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या ही जरूरत थी। अब इस बंदे को मारने से पहले यह कैदी यह भी कहता है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे? सच में एक ही पार्टी के अंदर लड़की को डेट करना, तुम तो काफी अच्छी लाइफ जी रहे थे। उसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और वो रो रही होती है और फिर एक कैदी कहता है कि रोना बंद करो, मैं तुम्हें अभी उसके पास भेज देता हूँ। एंड यह कहने के बाद वो इस लड़की पर तलवार से हमला करने जा रहा होता है पर बीच में कोई बोलता है अराइज और हम लोग देखते हैं कि जिस बंदे को इस कैदी ने अभी अभी मारा था उसका शैडो एक्सट्रैक्ट हो गया होता है और वह इस तलवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है जिससे कि वह लड़की फिर से बच जाती है। पर इस कैदी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह मरा हुआ हंटर आखिरकार जिंदा कैसे हो गया। वहीं पर हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि खड़ा होकर यह सब कर रहा होता है एंड सुहो ने इस शैडो सोल्जर्स को कहा होता है कि मेरे समनिंग पर जिस तरीके से तुमने रिस्पॉन्ड किया है उससे पता लगता है कि तुम इस लड़की को सच में प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो चलो मैं तुम्हें पावर दूंगा, जो चीज तुम्हारे लिए कीमती है उसे अंत तक सुरक्षित करने के लिए तुम इसका इस्तेमाल करोगे। एंड सुहो इस शैडो सोल्जर्स को पावर दे देता है और कमाल की चीज तो यह है कि सुहो के पास यह पावर है क्योंकि इससे सुहो अपने किसी भी शैडो सोल्जर्स की पावर एबिलिटी डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। एंड अब पावर मिल जाने के बाद यह शैडो सोल्जर अपने अगेंस्ट सभी कैदियों को भी खत्म कर देता है एंड सुहो इनके भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इन सभी को ऑर्डर दे देता है कि अब से तुम लोग बाकी कैदियों को मार डालोगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि बेरू कहता है कि आपके प्लान के अनुसार शैडो सोल्जर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुहो कहता है इस तरीके से हम जल्द से जल्द इस शहर के सभी विलन्स का सफाया करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर आगे बेरू शैडो अथॉरिटी की तारीफ करने लगता है कि लाइक यह बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है। सुहो कहता है कि हाँ मैंने पहले सोचा था कि यह एक बेकार एबिलिटी है लेकिन यह शैडो अथॉरिटी तो सच में तो कमाल की ही एबिलिटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लड़के जिसको मार दिया गया था और सुहो ने उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है, उसके सामने यह लड़की उसको पकड़कर रो रही होती है। बेरू सुहो से पूछता है कि क्या अभी शैडो सोल्जर्स को यहाँ पर ही छोड़ देंगे? सुहो कहता है कि हाँ एक दिन बीत जाने के बाद भी वैसे भी यह गायब हो जाएगा, तब तक के लिए इन दोनों को एक साथ रहने देते हैं। बेरू कहता है सच में यंग मोनार्क आप कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लगते हो जब आप विलन्स के खिलाफ लड़ते हो। तो सुहो कहता है रियली इतना ज्यादा डिफरेंस है क्या? पर तभी सुहो को महसूस होता है कि उसका एक लार्ज नंबर में शैडो सोल्जर एक ही झटके में नॉकडाउन हो चुके हैं। बेरू कहता है शायद यह वही बंदा होगा जो कि इन सभी केओस के पीछे का मास्टरमाइंड है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग कांग को देखते हैं जो कि संगसुहो के शैडो सोल्जर को वाइप आउट कर रहा होता है और यहाँ पर डोंगसुक भी मौजूद था। वह कहता है कि यह ब्लैक मॉन्स्टर आखिरकार है क्या? मैंने इसे पहले कभी भी इस तरीके से मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था। कांग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, वो तो इन सभी को क्लियर करने में बिजी रहता है। वह कहता है कि अगर हम लोग बहस ना करके यहाँ जल्द से जल्द निकल
जाते हैं तो यह सब चीजें नहीं होती। बट कांग कहता है कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टार फ्रेगमेंट को यूज करने के बाद मेरी शक्तियाँ अब ए रैंक के ऊपर की हो गई हैं, तो सिर्फ सी रैंक या फिर डी रैंक कोई भी मॉन्स्टर मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक से कॉन्ग नोटिस करता है कि यह सभी ब्लैक मॉन्स्टर अपने आप ही झुक जाते हैं। कॉन्ग को तो समझ में नहीं आता कि यह सभी मॉन्स्टर नीचे डाउन क्यों हो गए। और तभी हम लोग डोंगसुक के पीछे सुहो को देखते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क हमारा तो जैकपॉट लग गया है, लगता है इसके पीछे का मास्टरमाइंड हमें मिल गया। सुहो कहता है क्या सच में? अगर ऐसा है तो यही बंदा उन भागे हुए कैदियों का लीडर है। वांग डोंगसुक कहता है तेरे जैसा एक लड़का मुझे इतनी कैजुअली मेरे नाम से बुला रहा है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई? और फिर से डोंगसुक कहता है क्या तू वही लड़का है जिसने इन सभी ब्लैक सोल्जर्स को समन किया है? पर सुहो इसकी बातों को इग्नोर मारते हुए कहता है मेरे पास तेरे लिए एक सवाल है, मुझे यह बता क्या तू मित्रेम्स के पोस्टल के बारे में कुछ जानता है? डोंगसुक कहता है अबे बच्चे शांत हो जा जरा, अगर तू मुझसे बात करना चाहता है तो मुझसे डिस्टेंस रख के बात कर। और हाँ मैं ट्रेम्स के पोस्टल के बारे में जानता हूँ। एंड यह कहते हुए बंदा पीछे से अपनी उंगली से इशारा करता है कॉन्ग को सुहो पर अटैक करने के लिए, क्योंकि डोंगसुक को पता है कि समनर टाइप हंटर का फिजिकल स्टेट काफी लो होता है और वो लोग अपने समनर्स के अलावा डिफेंस होते हैं। पर कांग जब सुहो पर अटैक करता है सुहो सिर्फ उसे डॉज ही नहीं करता बल्कि डोंगसुक के पास आ जाता है। और वहाँ कांग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि उसका अटैक सुहो पर बिल्कुल भी नहीं लगा। वहीं इधर सुहो डोंगसुक के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है तो तुम आखिरकार इत्रेम्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन तेरे पास स्टारडस्ट कैसे आया और तूने आम लोगों पर हमला क्यों किया? आगे हम लोग देखते हैं कि सुहो का औरत देखकर डोंगसुक समझ जाता है कि यह कोई ऑर्डिनरी समनर हंटर नहीं है। फिर भी वह सुहो से कहता है कि अगर तू मेरा एक भी बाल बांका करेगा तो मेरा छोटा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसे सुनते ही सुहो अपने एक हाथ के पेशेंट से डोंगसुक को यहाँ पर जमीन में गाड़ देता है। डोंगसुक को यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वह चिल्लाने लगता है। बट सुहो कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरा छोटा भाई कोई एस रैंक हंटर है या फिर वो कोई और, तू बस मेरे सवालों का जवाब दे। डोंगसुक कहता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए स्टार फ्रेगमेंट को लेकर आया था, मेरा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं था। और जहाँ तक इस शहर पर हमला करने का सवाल है तो इसका तो कोई भी रीजन नहीं बनता, मुझे तो बस उन कैदियों को मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखकर मजा ले रहा था। इसे सुनकर तो सुहो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तूने इनोसेंट लोगों को मारा, वह भी अपने मजे के लिए। डोंगसुक कहता है कि मैं भागे हुए कैदियों को मना लूंगा, तो प्लीज मुझे जाने दो। और डोंगसुक कांग को कहता है कि अब तू वहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि वह सुहो पर अटैक करे। पर कांग तो अपने मन में कहता है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, भले ही डोंगसुक का भाई एक एस रैंक का हंटर है, फिर भी मेरी गट्स फीलिंग यह कह रही है कि मैं इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन कॉन्ग यहाँ से भाग पाए उससे पहले ही ट्रेम्स के पोस्टाइल यानी कि पॉर्क डोजिन उसे कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ग ने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम किया है, तो हम देखते हैं कि दूर बैठे ट्रेम्स के पोस्टाइल यानी कि पार्क अपने आंखें बंद करके कांग को कंट्रोल करने लगता है। क्योंकि सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर आने से पहले पार्क डोजिन को यह देखना था कि सुहो एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इससे आगे पार्क डोजिन कांग को ऑर्डर देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह तुम करो। मतलब कि इस टाइम कांग पूरी तरीके से एथरीम अपोस्टाइल पार्क डोजिन के कंट्रोल में होता है, जस्ट लाइक लिमिंगसन की तरह। और फिर कांग सुहो पर एक स्लैश मारता है, लेकिन सुहो इस अटैक से बचते हुए पीछे आ जाता है। एंड यह अटैक जाकर सीधा लगता है डोंगसुक को, और यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पर डोंगसुक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बेरूक कहता है यंग मोनार्क मुझे ट्रेम्स के अपोस्टाइल का ऑरा यहाँ पर सेंस हो रहा है। सुहो कहता है मतलब कि स्टार फ्रेगमेंट कंज्यूम करने वाले बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है। खैर इससे मुझे कुछ परेशानी से छुटकारा मिल गया, क्योंकि मुझे भी कुछ उससे बातें करनी थी। कॉन्ग के बॉडी को एथरीम्स के अपोस्टाइल यानी कि पार्क डोजिन कंट्रोल कर लेता है और कॉन्ग के अटैक से एक्सीडेंटली हांग डोंगसुक मारा जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुहो के सामने डोंगसुक का मरा हुआ बॉडी दिखाया जाता है और वहीं एथरीम्स के पावर से कांग टैक्सिक सुहो के सभी शैडो सोल्जर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इवन वो सुहो पर भी स्लैश अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि सुहो के
गाल पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है। सुहो अपने मन में कहता है कि यह एक एसोसिएशन टाइप का हंटर है जो स्टील्थ स्किल का यूज कर रहा है, लेकिन मेरा सेंसेस अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, इसलिए मैं इसके फुट स्टेप को काफी आराम से सुन सकता हूँ और इसके अटैक को डॉज करने के अलावा मैं काउंटर अटैक नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है हेलीकॉप्टर में, जहाँ हम लोग देखते हैं कि पार्क के अलावा भी यहाँ पर बाकी हंटर भी मौजूद होते हैं। बट पार्क मन में कहता है कि करंटली कांग एक ए रैंक का हंटर है, तो इस वक्त सुहो उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन तभी पार्क डोजिन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि सुहो की होती है। सुहो कहता है कि एथेरियम्स के अपोस्टाइल, मैं जानता हूँ कि तू मुझे सुन रहा है, मैं तुझसे बात करना चाहता था एंड वो अपॉर्चुनिटी अब आ गया है। और फिर सुहो आगे कहता है मैं इतने टाइम तक चुप के काम कर रहा था, सबकी नजरों में ना आके, और इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि अगर तुझे मेरे बारे में पता लग जाएगा तो यह मेरे लिए काफी रिस्की हो जाता। लेकिन कुछ टाइम बाद सुहो के दिमाग में यह ख्याल आया कि बाहर के दुनिया से आए हुए इन्वेडर ऐसे अपने आप को छुपा क्यों रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए स्टारडस्ट का यूज आखिरकार क्यों कर रहे हैं। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब होगा कि एथेरियम्स के अपोस्टाइल भी अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। बट ली मिनसंग के इंसिडेंस के बाद एथेरियम्स के अपोस्टाइल ने अपने आप को रिवील करना शुरू किया है। सो सुहो एथेरियम्स के अपोस्टाइल को यही बताता है कि एक ऐसा आदमी जो छुपकर काम कर रहा था, उसने अपने आप को धीरे धीरे रिवील करना शुरू किया, जिसका मतलब एक ही है कि तू कुछ बड़े चीज की तैयारी कर रहा है। तक कह देता है कि तू मेरे जैसा ही है, तेरा पावर एग्जिस्टेंस टाइम के साथ साथ ग्रो होता है, जस्ट लाइक मेरे तरह। और फिर सुहो अपने शैडोज को गैदर करते हुए कहता है अब मैं अपने आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा, तो तुझे भी अब बाहर आ जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, सुहो खुला चैलेंज दे रहा होता है अपोस्टाइल को। इसके बाद आगे सुहो अपने शैडोज की मदद से कांग को चारों तरफ से घेर लेता है और सुहो उसके हाथ पैरों पर स्टेप करने लगता है। एंड हम लोग देखते हैं कि सुहो के इन शैडोज से अलग अलग टाइप का वेपन बाहर निकलने लगता है और वो भी कांग को हर तरफ से स्टेप करके मार देता है। बस एक सिंगल अटैक में ही कांग टैक्सी का खेल खत्म हो जाता है और साथ ही में सुहो का लेवल भी होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड सुहो एथेरियम्स के अपोस्टाइल से कहता है चल आजा फाइट करते हैं। वहीं दूर बैठे पार्क डोजिन यानी कि एथेरियम्स के अपोस्टाइल जो कांग को कंट्रोल कर रहा था, उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर हंटर लिम टैगो कहता है पार्क डोजिन आखिरकार क्या हुआ। पार्क डोजिन कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर आगे पार्क अपने आंखों पर हाथ रखता है और बड़े बैडेस तरीके से कहता है संग सुहो, मतलब एथेरियम्स के अपोस्टाइल को अब समझ में आ गया है कि संग सुहो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके आगे सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सुहो कांग के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और साथ ही में डोंगसुक के भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सुहो कहता है कि इस इंसिडेंस के पीछे तुम लोगों का हाथ है और तुम लोगों को पता नहीं इस इंसिडेंस की वजह से कितने मासूम लोग मर गए हैं, तो मैं तुम दोनों को पनिशमेंट देता हूँ कि तुम दोनों अब से मेरे लिए फाइट करोगे। एंड सुहो अपने न्यू शैडो क्रिएशन स्किल को इनके ऊपर इस्तेमाल करता है और फिर सुहो फील करता है कि उसका शैडो अपने आप से ही एक रेयर ग्रेड आइटम को क्रिएट कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि यह रेयर ग्रेड आइटम एक आर्मर है, उसी के साथ उसे एक रिंग भी मिलती है हीरो ग्रेड का, और ये जो रिंग है यह सुहो के प्रेजेंस को छुपा सकता है और सुहो चुपके से हमला भी कर सकता है। इवन सिस्टम उसे इस रिंग के लिए एक नाम देने के लिए भी सजेशन देता है, क्योंकि अगर सुहो इस शैडो आइटम को एक नाम देता है तो इसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा सुहो के साथ ही। इस रिंग वाले शैडो आइटम का नाम है रिंग ऑफ द मर्डरर, इसलिए सुहो इसका नाम रख देता है कीरा। और गाइस अगर तुम लोगों को पता है कि इसका नाम कीरा क्यों रखा गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर आगे सुहो अपने इस रिंग को अपने उंगली में पहन लेता है और इस रिंग की जो शैडो सोल्जर की स्टेट है वो सुहो के साथ ही शेयर होगा, तो सुहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसे सुहो काफी सारे हीरो ग्रेड आइटम को अपडेट कर सकता है और वो काफी तेजी से भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और फिर सुहो मुस्कुराते हुए कहता है इस एबिलिटी के साथ मैं बहुत जल्द अपने बाप के लेवल यानी कि संगजिनू तक पहुंच जाऊंगा। एंड यह कहते हुए सुहो आसमान की तरफ देख रहा होता है, बट तभी सुहो फील करता है कि उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स को एक ही झटके में किसी ने मार डाला है। जिसने यह किया है वो बहुत तेजी से सुहो की तरफ आ रहा होता है और तभी वो बंदा सामने की बिल्डिंग को तोड़कर सुहो के सामने आ जाता है। एंड गाइस
गाइस यह कोई और नहीं बल्कि बेक यूनो होता है, जो कि अभी इस टाइम पे अपने बीस्ट फॉर्म में होता है। बेक यूनो कहता है, मैंने एक ब्लैक पिलर को देखा और उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो बताओ क्या तुम एक हंटर हो? लेकिन सुहो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि एक बोलता हुआ मॉन्स्टर, पर यह मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। सुहो का कंफ्यूजन शकल देखकर बेक समझ गया था, तो वो कहता है कि यह तुम्हारी ही गलती है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मेरा नाम है बेक यूनो, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। इसे सुनकर सुहो अपने मन में कहता है, तो यह गिल्ड मास्टर है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, जो कि एक एस रैंक का हंटर है, वो भी एक रेयर एबिलिटी के साथ जिसमें वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आगे बेक कहता है कि तुमसे खून की बदबू आ रही है, तो बताओ तुम असल में हो कौन? सुहो कहता है कि मैं भी एक हंटर हूँ और मैं यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। बेक सुहो से उसका नाम पूछता है, तो सुहो बताता है कि मेरा नाम है संग सुहो और मैं जानता हूँ कि मैं हंटर एसोसिएशन में वांटेड लिस्ट में हूँ, लेकिन मैंने कुछ किया तो नहीं है, मैं एक इनोसेंट बंदा हूँ। इसे सुनकर बेक यूनो जोर जोर से हंसने लगता है और वो सुहो के पास आकर कहता है, तो तुम वही बंदे हो, तुमने तो यहाँ पर मेरे सामने ओपनली कॉन्फ्रेंस कर दिया है कि तुमने ही वह काम किया था। सच में हमारे गिल्ड में भी स्टारडस्ट की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और बेक यूनो सुहो के सामने आकर काफी रेज मोड में कहता है, अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम इसे कैसे प्रूफ करोगे? इस पर सुहो बेक यूनो का उंगली पकड़ लेता है और वो कहता है, क्या हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है और मुझे खुशी है कि यहाँ पर एक एस रैंक का हंटर है, तो चलो जल्दी करो, हमें लोगों को बचाना है। इसे सुनकर बेक यूनो कहता है, क्या तुझे पता भी है तेरा करंट पोजीशन क्या है? सुहो कहता है, जो भी हो एक हंटर के लिए लोगों को बचाना सबसे पहले आता है, अगर हम एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाएंगे तो इंसानों को बचाया नहीं जा सकता, वो मारे भी जा सकते हैं। इसे सुनकर बेक को अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है, जब वो एक फायर फाइटर था, उसके दोस्त ने भी यही सेम चीज कही थी कि हमें सबसे पहले लोगों को बचाना चाहिए, जब तक हम सोचते रहेंगे लोग मरते रहेंगे, हमें यह बाद में डिसाइड करना चाहिए कि आखिरकार क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। एंड रेस्क्यू टीम का तो यही मतलब है ना। आगे बेक यूनो कहता है, एक मिनट रुको जरा, यह नाम संग सुनो, यह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आगे बेक यूनो संग सुहो को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और वो कहता है, संग सुहो यह तो वही नाम है जिसके बारे में कैप्टन हमेशा ढिंगे मारा करते थे, तो तुम कैप्टन संग इलवान का ग्रैंडसन हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मिलिट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपने सोल्जर अपने स्क्वाड लीडर से पूछता है, क्या उन भागे हुए अवेकन कैदियों को पकड़ना हमारे लिए पॉसिबल होगा? मैंने सुना है कि उनके ऊपर बुलेट भी काम नहीं कर रहा है। इस पर स्क्वाड लीडर कहता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, जो हमें ऑर्डर मिला है हमें वो फॉलो करना ही होगा। यह सोल्जर कहता है, कुछ टाइम से इस शहर का जो माहौल है वो काफी शांत है ना? स्क्वाड लीडर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेक यूनो अपने सामने आए हुए सभी भागे हुए कैदियों को मारता जा रहा होता है, साथ ही सुहो भी उन कैदियों को चुन चुन के मार रहा होता है जो जेल ब्रेक करके क्राइम कर रहा होता है शहर में। मतलब ओवरऑल ये दोनों टीम अप करके उन सभी क्रिमिनल को वाइप आउट कर रहे होते हैं। और फिर आगे बेक सुहो का पावर देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि एक समनिंग टाइप हंटर होने के बाद भी तुम्हारा कॉम्बैट स्किल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सच में कैप्टन संग इलवान के पोते से ऐसा ही उम्मीद थी मुझे। वहीं पर सुहो अपने मन में सोचता है कि किसे पता था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर मेरे दादाजी के साथ फायर फाइटर में काम करते थे, वो भी उनके जूनियर तौर पर। और फिर सुहो बेक यूनो से कहता है कि आप भी बहुत ज्यादा कमाल के हो गिल्ड मास्टर, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक एस रैंक के हंटर अलग ही लेवल पर होता है। यह सुनकर बेक हंसने लगता है और वो कहता है, अरे यार तुम मुझे नाम से मत बुलाओ, मुझे तुम अंकल कह सकते हो। आगे सुहो बेक यूनो से कहता है कि जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था, मैंने यहाँ पर काफी सारे तोड़फोड़ मचा दी है, लेकिन क्या इससे जो विलन है वो छुप नहीं जाएगा? इस पर बेक यूनो कहता है, सुहो लगता है तुम रेस्क्यू स्क्वाड में नए हो। पर सुहो अपने मन में कहता है, मैं तो रेस्क्यू स्क्वाड में ही नहीं हूँ। आगे बेक कहता है कि हमारा काम विलेंस को पकड़ना नहीं है, हमारे लिए लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। और फिर बेक अपने ऑरा को रिलीज करता है और सुहो को बताने लगता है कि हम जितना ज्यादा अपने प्रेजेंस को दिखाएंगे, विलेंस के लिए काम करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से हम अपने लोगों की सेफ्टी को सिक्योर कर पाएंगे।
सुहो अपने मन में कहता है यह सही है, एक टाइम पर तो मैं सिर्फ विलन्स को हंट करने के बारे में ही सोच रहा था। और फिर सुहो बेक को देखकर अपने मन में कहता है सच में यह होता है गिल्ड मास्टर का माइंडसेट। खैर आगे बेक यूनो यहाँ पर सुहो से एक सिंपल सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। सुहो कहता है क्या नहीं, मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। बेक कहता है कि यह बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मेरा भी एक बेटी है जो सिंगल है, तो अगर तुम दोनों के बीच रिलेशन वगैरह हो जाता है तो परफेक्ट चांस होगा, कैप्टन संग के साथ ससुराल वाला रिश्ता भी फिक्स हो जाएगा। इसे सुनकर सुहो भी लाइक शॉक्ड, अरे यार क्या बोल रहा है ये। जो भी हो आगे हम देखते हैं चेयरमैन जिनचुल को जो हेलीकॉप्टर में होते हैं। वह इस टाइम पर बेक के साथ कॉल पर बात कर रहे होते हैं। बेक यहाँ नीचे इशारा करके कह देती है कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, मतलब कि उसने अकेले ही सभी हंटर और सिंगल सिटीजन को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया है शहर से। और फिर चेयरमैन जिनचुल हेलीकॉप्टर से सुहो के ब्लैक सोल्जर को नोटिस कर लेता है और वो कहने लगता है कि टेररिस्ट और विलन के बीच मुझे कुछ ब्लैक सोल्जर दिखाई दे रहा है, क्या यह कोई मॉन्स्टर है। मिहो कहती है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, मेरे लिए भी यह बताना मुश्किल है कि यह मैजिक बीस्ट है या फिर नहीं। इस पर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ लिम तैगू कहता है अगर मैं इन्हें एलिमिनेट कर दूं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यह कहने के बाद बंदा हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए रेडी हो जाता है और कूदने से पहले कहता है मैं सभी विलन्स और इन ब्लैक सोल्जर्स को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और यह कहने के बाद ही लिम तैगू कूद जाता है। चेयरमैन जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह रुकता नहीं है क्योंकि बंदे के अंदर काफी गुस्सा इस टाइम पर भरा हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ली मिंगसन को सुहो ने ही मारा है। जो भी हो लिम तैगू यहाँ पर लिटरली सुहो के सभी शैडो सोल्जर्स को टारगेट करता है और उन सभी को मार करके अपने एरो से उन पर अटैक करता है। और गाइस सिर्फ एक ही सिंगल अटैक में वह सभी सुहो के शैडो सोल्जर्स को वाइप आउट कर देता है। सुहो के काफी सारे शैडो सोल्जर एक ही टाइम पर वाइप आउट हो गए होते हैं तो सुहो थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन बेक कहता है कि टेंशन मत लो, वह लोग हमारे साथ ही हैं। वह सभी एस रैंक हंटर है जो हंटर एसोसिएशन से यहाँ पर आए हैं, वो भी हमारी मदद करने के लिए। यह सुनकर सुहो खुश हो जाता है कि सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर आ गए हैं तो क्रिमिनल इस शहर को और भी ज्यादा बर्बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही लिम तैगू सुहो को स्पॉट आउट कर लेता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया संग सुहो। एंड बंदा ली मिंगसन के मौत से इतना ज्यादा डिप्रेस था कि वह कहता है कि अगर तू स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो ली मिंगसन जिंदा होता। और यह कहने के बाद वो अपने एरो से सीधा सुहो के ऊपर एक खतरनाक अटैक लॉन्च कर देता है। और गाइस तुम इस अटैक का ऑरा देख सकते हो, इस अटैक को सुहो भी नहीं रोक पाता। वो तो शुक्र है कि बेक यूनो यहाँ पर था और वो इस अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। इसके बाद लिम तैगू यहाँ पर लैंड करता है और बेक यूनो से पूछता है कि एक वांटेड क्रिमिनल के साथ तुम यह क्या कर रहे हो। इस पर बेक यूनो कहता है कि अरे भाई जरा तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है तो पहले एटलीस्ट हम बात कर लेते हैं। हंटर लिम तैगू कहता है कि इसे हंटर एसोसिएशन पर बुलाया गया था खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो संग सुहो अब एक विलन है। बेक यूनो समझाता है कि भाई इसे ऐसे ही विलन कहना गलत होगा क्योंकि तेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मुझे पता है कि तू ली मिंगसन के मौत से काफी ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन सुहो यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर आगे हम लोग देखते हैं कि लिम तैगू अपने एरो को बेक यूनो की तरफ पॉइंट कर देता है और वो कहता है कि सुहो के साथ तेरा रिलेशन क्या है। यह सुन के बेक यूनो को गुस्सा आ जाता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो कहता है कि सीधी बात तेरे खोपड़ी में नहीं घुसेगी, इसलिए तुझे पहले शांत करवाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि यह दोनों एस रैंक हंटर अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं और इनका ऑरा एक दूसरे से क्लैश करने लगता है। इसे देखकर सुहो अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दोनों तो लड़ने पर उतर आएंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। बट तभी हम लोग देखते हैं कि सडनली यहाँ पर चारों तरफ से आग फैल जाती है, मतलब यहाँ पर आ चुका है चोई जंग। चोई जंग कहता है कि सभी लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ, हमें सबसे पहले बात करना होगा। हम देखते हैं कि चोई जंग के साथ मिस्टर जिनचुल, बेक मिहो और इत्रिम्स का वो अपोस्टाइल पाक डोजिन यहाँ पर आया होता है। चोई जंग कहता है कि यहाँ पर एक क्राइसिस चल रहा है और तुम दोनों इनके बीच फाइट क्यों कर रहे हो। बेक यूनो कहता है चलो आखिरकार कोई ऐसा आदमी मिला जिसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। आगे बेक बताता है कि सुहो उसके कैप्टन का ग्रैंडसन है जिसने कभी उसकी मदद की
थी, इसलिए वो सुहो को बचा रहा है। पर बेक के इस फैसले से कोई भी एस रैंक हंटर खुश नहीं था। इवन उसकी बेटी बेक मियो कहती है कि आप इसे इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि यह लड़का किसी ऐसे इंसान का रिश्तेदार है जिसे आप रेस्क्यू टीम के दौरान जानते थे। सच में क्या आपको लगता है कि यह चीज मायने भी रखती है जब यह लड़का एक वांटेड क्रिमिनल है? आगे हम लोग देखते हैं कि चोई जंग भी लिम तैगू के साथ एग्री करता है क्योंकि हंटर एसोसिएशन में बुलाने पर भी सुहो नहीं आया। उनके ट्रस्ट को उसने तोड़ा है। पर इस पर हंटर लिम तैगू और भी ज्यादा एक्सट्रीमली मूड में चला जाता है क्योंकि अब सभी हंटर उसके अपोनियन से सहमत थे कि सुहो एक विलन है। तो लिम तैगू बेक यूनो से कहता है, क्या तुम एक क्रिमिनल को डिफेंस करोगे, वो भी अपने पर्सनल फीलिंग के लिए? और यह सब चीज पास में खड़ा ट्रिम्स का स्टाइल पाक डोजिन भी देख रहा होता है। और फिर लिम तैगू गुस्से से कहता है कि बेक यूनो मेरे सामने से हट जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें सबसे पहले कुचलना पड़ेगा। लेकिन बेक यूनो सुहो के सामने से नहीं हटता। स्टिल वो अभी यहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और फिर तभी पीछे से आवाज आता है कि मुझे भी लगता है कि इनकी बातों को एक बार सुनना चाहिए। एंड यह बात डायरेक्टली चेयरमैन जिनचुल कह रहे होते हैं, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं, इंक्लूडिंग लिम तैगो भी। चेयरमैन जिनचुल को भी लगता है कि संग सुहो की बात को एक बार सुनना चाहिए। और फिर चेयरमैन जिनचुल सुहो से कहता है, हंटर संग सुहो, क्या तुम अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो? एंड इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो यह एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो है एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।